ब्रजभूषण ने कहा कि रामदेव की बात छोड़िए, न जाने कितने रामदेव पैदा हो गए हैं। रामदेव तो मिलावटखोरों के जगत गुरु और सम्राट हैं। तमाम सारी बातों के पीछे आपको बता दें कि ये पहला मौका नहीं है, ये लगातार कई मौक़ों पर जो ब्रजभूषण शरण सिंह हैं वो रामदेव को लेकर इस तरह की बातें करते रहते हैं। और इन बातों को बल और इसलिए मिला है क्योंकि हाल के दिनों में जो पतंजलि से बने हुए पदार्थ हैं उनमें मिलावट की शिकायत आई है। पतंजलि से बने हुए जो प्रोडक्ट हैं उसका जो मानक हैं उन मानकों में भी वो मानकों पर खरे नहीं उतरे हैं। मिलावट का जिक्र किया है, मिर्च है, शहद है, कई सारी चीज़ें हैं। तो स्वाभाविक तौर पर जो ब्रजभूषण शरण सिंह हैं जो कि पूर्व सांसद हैं उन्हें इस बात का मौका मिलेगा ही। सुनिए। अब 130 रुपए में कड़वा तेल बिक रहा है, खाने वाले खा रहे हैं, हम क्या करें? 250 में तैयार होता है, 130 में बिक रहा है, तो हम क्या करें? हम बोल रहे हैं। आप रामदेव के घी की बात अब रामदेव छोड़िए, पता नहीं कितने रामदेव पैदा हो गए हैं, पता नहीं कितने। हाँ, रामदेव इसके सम्राट हैं, जगत गुरु हैं इसके, लेकिन अब तो पता नहीं कितने पैदे हो गए हैं। तो ये मेरा काम थोड़ा है, ये काम सरकार का है, ये काम व्यवस्था का है, विभाग का है। विभाग नहीं कर रहा है। सूचना दिया मैंने, एक जगह नकली पनीर बन रही है, आए 2 लाख रुपए ले लिए चले गए, फिर बन रही है, क्या करें? हर चौराहे पर नकली पनीर बन रही है। अब बताओ 130 में तेल कैसे मिलता है? मैं बड़ी जिम्मेदारी के साथ कहता हूं कि अभी मैंने जब बोला नकली तेल के संबंध में, तो मेरे ही 100 किलोमीटर के परिदृश्य में एक बड़ी फैक्ट्री है ऑयल वाले की, वहाँ चर्चा हो गई। तो वहाँ काम करने वाले लोगों ने बताया, वो लोग मुझसे खुद मिले, उन्होंने बताया, उस मिल का नाम मैं नहीं लूँगा, उन्होंने बताया कि 60% इसमें भूसी का तेल डाला जाता है, कन पीसा जाता है। 60% तेल वो होता है और 40% ओरिजिनल तेल होता है, सरसों का तेल होता है, और 60% वो होता है। वो फैक्ट्री मेरे मंडल में ही है। अब क्या करें? सोचिए कितने दुख की बात है कि एक पूर्व सांसद, एक राजनीतिक हस्ती अगर आइडेंटिफाई कर ये बता रही है कि यहाँ पर नकली पनीर मिल रहा है या नकली मिलावट तेल मिल रहा है, उसके बावजूद भी अगर कार्रवाई नहीं हो रही है और जिम्मेदार प्रशासन जो डिपार्टमेंट है वो रिश्वत लेकर इस पूरे मामले को दबाने की कोशिश कर रहा है, तो आप कल्पना कर सकते हैं कि आखिर स्थिति क्या है। लेकिन गंभीर आरोप इसलिए भी हैं कि इस देश में जो हेल्थ और वेल्थ की बात तो हर कोई सरकार करता है, हर कोई विभाग करता है, लेकिन जो बाजारों में मिलावट भरी पड़ी है खाने पीने की चीज़ों में, उस पर आपका मॉनिटरिंग सिस्टम क्या है? आरोप क्या है? ब्रजभूषण शरण सिंह के आरोप क्या है कि भाई सरसों का जो तेल है वो सरसों का तेल 130 रुपये में बिक रहा है। मतलब साफ है कि सरसों का जो तेल है वो 130 में बन ही नहीं सकता है। 40% उसमें सरसों है और 60% उसमें भूसी का तेल मिलाया जा रहा है। विभाग क्या कर रहा है? यदा कदा आप जब इनके प्रोडक्ट उठाकर जांच करते हैं तो वो फेल हो जाते हैं, आप छोटा सा जुर्माना लगा देते हैं, सारा मामला रफा दफा। हाल के दिनों में सुप्रीम कोर्ट के चक्कर लगाने पड़े थे बाबा रामदेव को। वहां पर जाकर क्या हुआ? वहां पर जाकर अंडरस्टैंडिंग हुई, तमाम तरह की बातें की गई, आपने भरोसा दिलाया, आप वहां से वापस आ गए। उसके बाद फिर तमाम पतंजलि के जो पदार्थ हैं उन पदार्थों में फिर मानक में फेल हो रहे हैं, फिर मिलावट मिल रही है। जो शहद है, शहद में जो मधुमक्खी का जो बनाया हुआ शहद से ज़्यादा आप चीनी पेले दे रहे हो। अब करें क्या? अगर ब्रजभूषण शरण सिंह, क्या मुझे लगता है कि देश भर में अगर सर्वे करा लिया जाए तो एक अजीब सी स्थिति होगी। वही स्थिति आटे की है। आटा जिसकी जो एक उम्र कह सकते हैं या वैल्यू कह सकते हैं कि वो कितने दिन तक रखा, 15 दिन के बाद फिर वापस भेज दिया जाता है, कुछ और गेहूं में मिला के फिर उसे पीस कर फिर वापस बोरियों भरकर भेज दिया जाता है। मॉनिटरिंग सिस्टम क्या है? क्या आम आदमी, और सबसे बड़ी चीज़ है कि आम आदमी किसी प्रोडक्ट को लेकर अगर वो उसे चेक कराने जाए तो लैब कहाँ है? और लैब में भी कितने दिन बाद वो निकल कर आएगा? तब तक कौन सा बैच कहाँ चला जाएगा, कुछ नहीं कह सकते। अगर किसी दुकान पे है और अगर उसमें 15 दिन लिखा हुआ है, 7 दिन लिखा हुआ कि ये 7 दिन तक चल सकता है, ये 15 दिन तक चल सकता है, और उसके बाद वो कंपनी में वापस चला जाता है, जनाब उनका लेबल बदल दिए जाते हैं।
वो लेवल बदल कर फिर वापस शॉप्स में आ जाता है। तो सबसे बड़ी चीज़ है कि जो मॉनिटरिंग एजेंसियां हैं वो मॉनिटरिंग एजेंसियां ही नहीं हैं, और जो हैं भी उसका जिक्र अभी ब्रजभूषण शरण सिंह कर रहे थे कि भाई मैंने नकली पनीर की बात की कि यहाँ नकली पनीर बन रहा है, जिम्मेदार अधिकारियों को बताया, 2 लाख रुपए में सेटिंग हो गई, मामला पूरा क्लोज हो गया। अब क्या कर लेंगे आप? तो जब सत्ता में बैठी पार्टी का एक जिम्मेदार नेता इस तरह की बात कर रहा है, उसके बाद इस तरह की चीजें की जा रही हैं, तो आम आदमी की स्थिति भगवान भरोसे। आगे बढ़ लेते, बात कर लेते एक और खबर की।